सभी बोर्ड विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आप लोगों की उम्मीद है पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी और आशा कर रहे हैं कि आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे होंगे। और जैसा कि भाई लेक्चर नंबर 2 तक हम लोगों ने लगभग में 27 महत्वपूर्ण अवक्रियाओं का अध्ययन कर लिया था, आज 28 से लेकर 37 तक अवक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। और इतनी ही अवक्रियाओं को बेटा आप लोग रिवीजन कर लेना, आपके 10 से 20 नंबर बेटा पक्के हो जाएंगे। बस इनको 1 से 2 बार रिपीट जरूर कर लेना है। उसके बाद आप लोगों के लिए बेटा हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है वन शॉट, जिसके अंदर एक दिन हेलो एल्केन, एक दिन हेलो एरीन। उसके बाद बेटा फिर हम लोग अध्ययन करेंगे किसका, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। उसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन और जैवड़। ठीक है, लगभग मैं 8 से 10 दिन के अंदर वो सबके सब वन शॉट के अंदर चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। ठीक है, चलिए आओ अध्ययन कर रहे हैं। 28वीं अवक्रिया है भाई आप लोगों के सामने, और इस अवक्रिया का नाम है युग्मन अवक्रिया। युग्मन अवक्रिया, और प्रत्येक अवक्रिया बेटा अपने आप में महत्वपूर्ण अवक्रिया है। भाई ध्यान रखना, प्रत्येक अवक्रिया अपने आप में महत्वपूर्ण अवक्रिया है। देखिए भाई युग्मन अवक्रिया किससे होती है, देखो ये आप बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की, जिसे आप शॉर्ट नेम में बीडीसी जानते हैं, N2Cl, इसका नाम है बेंजीन डाई एजोनियम Cl है क्लोराइड। ठीक है, जिसको शॉर्ट नेम में आप किस नाम से जानते हो, बीडीसी। इसकी अवक्रिया फिनॉल के साथ करा दीजिए, फिनॉल के साथ। इसी बीडीसी की अवक्रिया आप एनिलीन के साथ करा दीजिए। इसी आप बीडीसी की अवक्रिया N2Cl, इसकी अवक्रिया किसके साथ करा दे भाई, एनिलीन के साथ। एनिलीन का फॉर्मूला बेंजीन के ऊपर NH2, एनिलीन, और ये हमारा BDC। ठीक है, किसकी उपस्थिति में भाई आप ले लेंगे दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार NaOH या KOH। ठीक है, दुर्बल क्षार। अब देखो कैसे करोगे, तो या आप इसकी पैरा स्थिति से, फिनॉल की पैरा स्थिति से और एनिलीन की पैरा स्थिति से किसको प्रदर्शित करेंगे, H को। ठीक है, तो यहां से आपको पता ये H किनको लेकर बाहर होगा, तो आप बोले सर H है ना, वो Cl को लेकर बाहर हो जाएगा। ये वाला जो H है वो Cl को लेकर बाहर हो जाएगा। ठीक है, और इस N2 का जो आबंध है वो किसके साथ बनेगा, जहां से आप H को बाहर कर रहे हो। तो मैं नीचे लिख दे रहा हूं HCl माइनस करके, भाई यहां से H पैरा स्थिति से और यहां से Cl बाहर। तो अब N2 का आबंध, बेंजीन को पलट दे रहे हैं हम, यहां जुड़ा हुआ N2, Cl बाहर हुई है, इसका आबंध मुक्त है। और इसका आबंध बेटा किससे जुड़ेगा, एनिलीन की पैरा स्थिति से, जहां से आपने H को बाहर किया, जहां से आपने H को बाहर किया है। ठीक है, और यहां जुड़ा हुआ है NH2, और यह बेटा हमारा कौन बनेगा, रंजक बनेगा। ठीक है, इसका नाम है पैरा एमिनो एजो बेंजीन, पैरा एमिनो एजो बेंजीन। ठीक है, ठीक इसी प्रकार फिनॉल से बेटा यहां से पैरा स्थिति से H Cl के साथ बाहर कर देंगे, और आपने जहां से H को बाहर किया है, आपने यहां से H बाहर किया पैरा स्थिति से, तो इस N2 का आबंध पैरा स्थिति बनेगा। चलिए फिर से बेंजीन को बेटा पलट के बना रहे हैं, ये जुड़ा हुआ N2 और इसका आबंध बनेगा इसके साथ, यो करके। ठीक है, और ये पैरा स्थिति पे OH समूह है, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ठीक है, ध्यान रखना, फिनॉल और एनिलीन की पैरा स्थिति से आपको बेटा H को निकालना है और इन Cl के साथ बाहर कर देना। उसके बाद N2 का आबंध जहां से आपने H बार की वहां बना दो, इस N2 का आबंध जहां से आपने H बार की वहां पर बना देंगे, और ये रंजक के निर्माण हो जाएंगे। ठीक, नोट करिए,
स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। उसके बाद हम लोग बेटा अगली अपक्रिया आने वाले हैं, वह आने वाले हैं एल्डोल संघनन की ओर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप बेटा। इसके बाद भाई अगली अपक्रिया एल्डोल संघनन, ठीक है। अब एल्डोल संघनन किसके साथ होगी, देखो समझना यहां पर भाई। आप यहां पर लेंगे एल्डिहाइड या कीटोन, मैंने क्या बताया, एल्डिहाइड या कीटोन, इसके दो समान अण, ठीक है। इसमें एक अणु का आप लेंगे क्रियात्मक समूह, एक अणु का क्या लेंगे, क्रियात्मक समूह, और एक अणु का आप क्या लेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन के आप क्या लोगे भाई, दो समान अणु, चाहे एल्डिहाइड का ले लीजिए चाहे कीटोन के, ठीक है। और इसमें एक अणु का आप क्रियात्मक समूह लेंगे और दूसरे अणु का अल्फा हाइड्रोजन, आपस में किसकी उपस्थिति में, तनक्षार की उपस्थिति में बेटा क्रिया करेंगे और किसका निर्माण करेंगे, एल्डोल का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब समझो यहां पर जैसे ये CHO समूह है जिस कार्बन से जुड़ा होगा भाई, वह कार्बन बेटा कौन सा होता है, अल्फा। भैया ये क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा वह अल्फा, अल्फा के पास वाला बीटा, बीटा के पास वाला कार्बन कौन सा कहलाता है, गामा कार्बन। इसी प्रकार अगर बेटा ये जो कीटोन है, ये कीटोन क्रियात्मक समूह है बेटा, और इससे जुड़ने वाले जो कार्बन होंगे वह अल्फा कार्बन होंगे, इससे जुड़ने वाले जो कार्बन होंगे बेटा वो कौन से होंगे, बीटा कार्बन होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए तो हमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए तो हमें अल्फा कार्बन भी चाहिए। तो अब आपसे एक क्वेश्चन है कि भाई ये बताओ क्या फॉर्मेल्डिहाइड से आप बेटा एल्डोल का निर्माण कर सकते हैं, तो आप बोले सर फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा कार्बन उपस्थित नहीं होता है, क्यों, क्योंकि भैया फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HC डबल बॉन्ड में O सिंगल बॉन्ड में H। तो आपको भाई यहां क्रियात्मक समूह तो मिल जाएगा लेकिन अल्फा कार्बन नहीं मिलेगा, और अल्फा हाइड्रोजन आपको कहां मिलेगा, अल्फा हाइड्रोजन आपको मिलेगा अल्फा कार्बन पर, कहां मिलेगा, अल्फा कार्बन पर, ठीक है। चलिए तो आओ समझते हैं भाई। देखो तो हमें कम से कम दो कार्बन चाहिए, तब हमें जाके बेटा एक क्रियात्मक समूह और उससे जुड़ा हुआ कार्बन, तब जाके हमें अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है। तो हमने ले लिया यहां पर CH3, C डबल बॉन्ड में O सिंगल बॉन्ड में H। इसके कितने अण ले लें भाई, दो अण, किसकी उपस्थिति में, तनु क्षार NaOH की उपस्थिति में क्रिया करा देंगे, ठीक है। तो आप बोले सर एक अणु का हमें चाहिए क्रियात्मक समूह, ठीक है, चाहे आप इसका ले लो चाहे इसका ले लो, एक अणु का क्रियात्मक समूह चाहिए और दूसरे अणु का अल्फा हाइड्रोजन। तो बेटा यहां पर देखो ये क्रियात्मक समूह है, ये अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन से बेटा H ले लो, तो यहां 3H है तो 2H और H ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब आबंध तोड़ दो, जब यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे तो H पे प्लस कार्बन पे माइनस, क्रियात्मक समूह से बॉन्ड तोड़ेंगे O पे माइनस कार्बन पे प्लस, ठीक है। तो ये H प्लस वाला जाएगा भाई माइनस के पास और ये माइनस वाला जाएगा प्लस के पास, ठीक। चलिए जोड़ते हैं भाई, जोड़ते हैं, समझो कैसे जोड़ोगे। देखो CH3 इससे आगे जुड़ा हुआ है C और C के ऊपर कौन है, O, एक बॉन्ड रह गया क्योंकि एक बॉन्ड तोड़ दिया है, तो O के पास कौन आ रहा है, H। इस कार्बन से आगे जुड़ा हुआ है H, तो आप इसको नीचे जोड़ दो, श्रृंखला जोड़नी है आगे, ठीक है। इसके पास कौन आ रहा है, CH2, फिर कौन है इसके आगे, जो का तो जोड़ दो, C डबल बॉन्ड में O सिंगल बॉन्ड में H, ठीक है। तो आप देख रहे हो सर तीसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ है OH समूह, तो 3 हाइड्रोक्सी, उसके बाद 4 कार्बन है, 4 पे ब्यूट, सभी सिंगल बॉन्ड से N और CHO समूह लगा हुआ है पहले पे, तो ब्यूटेनल। अब क्या करना है, अब इसको हम गर्म कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे, गर्म। तो गर्म करेंगे तो अल्फा कार्बन से H और बीटा कार्बन से OH का निराकरण होगा, तो यहां से H और यहां से OH मतलब H2O का निराकरण हो जाएगा, H2O निराकरण होगा
और डबल बॉन्ड आ जाएगा किनके बीच में, अल्फा और बीटा के बीच में। तो CH3 सी के पास H, द्वयाबंध है, फिर यहां पर 2 H थे, एक H बाहर हो चुका तो एक H बचेगी, उसके बाद C डबल बॉन्ड में हो, सिंगल बॉन्ड में H। तो भाई ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कितने कार्बन है, 1 2 3 और 1 4, 4 पे आएगा ब्यूट। उसके बाद अब दूसरे नंबर पे द्वयाबंध है तो 2 इन, और पहले नंबर पे CHO है तो 1 अल। ठीक है, ये अभिक्रिया आपसे बेटा कई बार पूछी है और इसका नाम है एथेनल। ये भी एथेनल और ये भी एथेनल। ठीक है, इसी प्रकार अब हम बेटा एक और समझ रहे हैं अभिक्रिया, एक और समझ रहे हैं। ठीक है, अब हमने ले लिया बेटा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में H। तो हमें इसके कितने अण चाहिए भैया, 2 समान अण। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में H। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, तनु क्षार की उपस्थिति में क्रिया करेंगे, NaOH। ठीक है, तो हमने आपसे बोला एक अणु का हमें चाहिए भाई क्रियात्मक समूह, एक अणु का क्रियात्मक समूह और एक अणु का चाहिए अल्फा हाइड्रोजन। तो ये क्रियात्मक समूह है, इसका पड़ोसी कार्बन अल्फा, तो यहां पर इस अल्फा कार्बन से H को दर्शा लिया। जब बॉन्ड तोड़ा तो H पे प्लस, C पे माइनस, और क्रियात्मक समूह में बॉन्ड तोड़ेंगे O पे माइनस और कार्बन पे प्लस। तो आप बोले सर H प्लस भेजो O माइनस के पास और इस कार्बन माइनस वाले को भेजो कार्बन प्लस के पास। ठीक है, तो अब श्रृंखला को आगे जोड़ रहे हैं। देखो CH3 CH2 उसके बाद C, इसके ऊपर रहे बेटा O, इसके ऊपर कौन है भाई O। थोड़ा सा हम बेटा इसको अलग हटा के लिख रहे हैं नाम। ठीक है, यहां पर ऊपर लिख दे रहे हैं, इसका नाम मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, ब्यूट 2 इन 1 अल। ठीक है, देखो अब इस और इसके O के पास कौन आ रहा, O के पास आ रहा H, इस कार्बन से जुड़ी हुई है आगे H, इसे नीचे जोड़ दो। क्यों, क्योंकि श्रृंखला हमको आगे जोड़नी है, श्रृंखला कहां जोड़नी है, आगे। अब इसके पास कौन आ रहा है, देखो उंगली ध्यान रखना कहां है, CH पे, तो CH। अब आप बोले सर इसके पीछे CH3 जुड़ा है, तो इस कार्बन पे आप ऊपर नीचे कहीं पर भी CH3 जोड़ दो। इसके आगे कौन जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड में O और सिंगल बॉन्ड में H। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, आप बोले सर तीसरे पे हाइड्रोक्सी है, दूसरे पे मैथिल है, तो 3 हाइड्रोक्सी, उसके बाद दूसरे पे मैथिल है 2 मैथिल, उसके बाद फिर कार्बन कितने 1 2 3 4 5, 5 पे पेंट, सिंगल बॉन्ड से प्रत्येक कार्बन N और पहले नंबर पे CHO समूह है इसलिए अल। अब इसको क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। जब गर्म करोगे तो अल्फा कार्बन से क्रियात्मक समूह ये हो गया, इसका पड़ोसी कार्बन अल्फा से H और इसके पड़ोसी बीटा से OH, यानी H2O का निराकरण हो जाएगा, यहां से H और यहां से OH, और इनके बीच में आ जाएगा द्वयाबंध। तो CH3 CH2 C के पास H, द्वयाबंध है C, नीचे जुड़ा हुआ है CH3, इसके आगे C डबल बॉन्ड में O और सिंगल बॉन्ड में H। तो यहां पर क्या होगा भाई, आप बोले सर यहां पर दूसरे पे मैथिल समूह है तो 2 मैथिल, उसके बाद कार्बन है 5 पेंट, दूसरे पे द्वयाबंध आया है 2 इन और पहले पे CHO समूह है 1 अल। ठीक है, तो आप लोग बेटा इस तरीके से क्रिया करेंगे और ये हमने लिया था प्रोपेनल। ठीक है, तो एल्डोल संघनन अभिक्रिया बेटा आप लोग क्या करना है, एल्डिहाइड के 2 समान अणु लेने हैं, एक अणु का क्रियात्मक समूह और एक अणु का बेटा हमें क्या करना है, एक अणु का हमें लेना है अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, आपस में तन क्षार की उपस्थिति में क्रिया करेंगे, एल्डोल बनाएंगे। अगर हम इसको गर्म कर देंगे तो गर्म करने पर अल्फा और बीटा असंतृप्त यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो आपकी ये एल्डोल संघनन भी अभिक्रिया कंप्लीट हो चुकी। आते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन की ओर। तो पहले यहां तक स्क्रीनशॉट लो भाई, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इसके बाद भाई अगली अभिक्रिया, तीसरी अभिक्रिया बेटा है क्रॉस एल्डोल संघनन। तीसरी अभिक्रिया भाई कौन सी है, क्रॉस एल्डोल संघनन। अब समझो भाई, क्रॉस एल्डोल संघनन भी किसकी होगी भैया, एल्डिहाइड के 2 भिन्न अणु लेंगे। अब
एल्डिहाइड या कीटोन के दो भिन्न अणु लेंगे, ठीक है। यानी हमने बताया एल्डिहाइड या कीटोन, इनके बेटा हम कितने, दो भिन्न अणु। आप बोले सर दो भिन्न अणु लेंगे, पर इसमें आप क्या करना है भाई, एक अणु का फिर से अल्फा हाइड्रोजन और दूसरे अणु का क्रियात्मक समूह। यानी जैसे हमने बेटा एल्डोल संघनन पढ़ा है ना, सेम ऐसे ही क्रॉस एल्डोल संघनन होगा। फर्क यह होगा कि भाई इसके अंदर एल्डोल संघनन के अंदर दो समान अणु लिए जाते हैं और इसके अंदर भाई दो भिन्न अणु लिए जाते हैं। तनु क्षार की उपस्थिति में क्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे, यह क्रिया क्या कहलाएगी, क्रॉस एल्डोल, ठीक है। चलिए देखो समझते। जैसे बेटा हमने यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड में O सिंगल बॉन्ड में H, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन चाहिए तो कम से कम दो कार्बन चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ये बेटा हमने दो कार्बन वाला लिया इसलिए ये एथेनल है। प्लस अब बेटा हमने यहां पर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड में O सिंगल बॉन्ड में H, यहां दो कार्बन है एथेनल, यहां कितने कार्बन हो गए, तीन। तो ये बेटा किसका फॉर्मूला हो जाएगा, प्रोपेनल, ठीक है। आपस में बेटा तनु NaOH की उपस्थिति में क्रिया करेंगे और कितने उत्पाद बनाएंगे भाई, चार उत्पाद। ध्यान रखना ये आपसे विकल्प में भी पूछा गया है, आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भैया क्रॉस एल्डोल संघनन के अंदर कितना उत्पाद बनता है, चार उत्पाद बनेंगे। अब चार उत्पाद कैसे बनते हैं समझो। देखो पहला नंबर एक, आप बेटा पहली अभिक्रिया बेटा कराओगे, जो आपका ये एथेनल है, इस एथेनल की अभिक्रिया आप कराओगे बेटा पहले किसके साथ, प्रोपेनल के साथ। पहली अभिक्रिया एथेनल की अभिक्रिया आप किससे करा रहे हो, प्रोपेनल के साथ, ठीक है। फिर दूसरी अभिक्रिया किससे कराओगे, प्रोपेनल की एथेनल के साथ, दो हो गई, एथेनल की प्रोपेनल के साथ, प्रोपेनल की एथेनल के साथ। तीसरी अभिक्रिया एथेनल की एथेनल के साथ, चौथी अभिक्रिया प्रोपेनल की प्रोपेनल के साथ। तो कितने उत्पाद मिलेंगे आपको, चार उत्पाद, ठीक है। चलिए आओ, दो अभिक्रिया हम कर रहे हैं, उसके बाद दो अभिक्रिया आप लोग करना और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। तो तनु NaOH ले लेंगे, ठीक है। एक अणु का लेंगे भाई क्रियात्मक समूह और एक अणु का लेंगे अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो भैया इसका जब आपने क्रियात्मक समूह ले लिया है तो दूसरे वाले का ले लो अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कहां है, समूह के पास वाला कार्बन ये रखता है बेटा अल्फा हाइड्रोजन। बॉन्ड तोड़ देंगे O के पास H को और इस कार्बन को C के पास, क्यों, क्योंकि O पे माइनस, कार्बन पे प्लस, H पे प्लस और इस कार्बन पे माइनस, ठीक है। चलिए जोड़ेंगे भाई, तो लिखेंगे देखो CH3 फिर C, ऊपर भाई सिंगल बॉन्ड में रह गया O, और O के पास आ रही है H, कार्बन के आगे जुड़ा हुआ है H, इसको हमने बेटा जोड़ दिया नीचे, श्रृंखला जोड़नी है आगे। तो इसके पास कौन आ रहा है भाई, उंगली देखना कौन आ रहा है, CH। CH के पीछे जुड़ा हुआ है CH3, इस कार्बन पे ऊपर या नीचे कहीं पर भी आप जोड़ दीजिए CH3 को। इसके आगे जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड में O और सिंगल बॉन्ड में H, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा भाई, तीसरे पे जुड़ा हुआ है OH 3 हाइड्रोक्सी, दूसरे पे मैथिल है 2 मैथिल, कार्बन भाई कितने हैं, कार्बन 1 2 3 और 1 4, 4 पे आ जाएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड से N और CHO समूह इसलिए अल। अब इसको क्या कर देंगे भाई, गर्म कर देंगे। तो गर्म करने पर जो अल्फा कार्बन है उससे H और बीटा कार्बन है उससे OH का निराकरण कर देंगे और इनके बीच में आ जाएगा दो आबंध, ठीक है। तो CH3 CH डबल बॉन्ड, C इससे जुड़ा हुआ है CH3, इसके आगे C डबल बॉन्ड में O और सिंगल बॉन्ड में H, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मैथिल। उसके बाद ब्यूट, कौन से नंबर पे, दूसरे पे डबल बॉन्ड है 2 इन, पहले नंबर पे 1 अल, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये पहला। अब दूसरी अभिक्रिया बेटा, दूसरी अभिक्रिया पहली एथेनल की प्रोपेनल के साथ,
अब कराएंगे प्रोपेनल की एथेनल के साथ। देखो प्रोपेनल बेटा हमारा है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड में हो सिंगल बॉन्ड में H। प्रोपेनल की अब क्रिया एथेनल के साथ CH3 C डबल बॉन्ड में हो सिंगल बॉन्ड में H, किसकी उपस्थिति में? तनु NaOH की उपस्थिति में। ठीक है, ये प्रोपेनल और ये एथेनल। देखो हमने बोला भाई एक अणु का आप लेंगे क्रियात्मक समूह, पहले आपने क्रियात्मक समूह एथेनल का लिया था, अब किसका लेंगे? प्रोपेनल का। ठीक है, और दूसरे अणु का चाहिए अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां पर 2H और यहां से H को प्रदर्शित कर लिया, तो बॉन्ड तोड़ देंगे, H को भेजेंगे O के पास कार्बन ऑक्सीजन के बीच से एक बॉन्ड को तोड़कर। ठीक है, और C को भेजेंगे बेटा यहां पर किसके साथ? इस कार्बन के पास, तो जोड़ेंगे CH3 CH2 C सिंगल बॉन्ड में रहा O के पास आया H, इससे बेटा आगे जुड़ा हुआ H है, नीचे जोड़ देंगे। इसके आगे देखो, इसके आगे कौन है? CH2, इसके आगे कौन जुड़ा हुआ है? C डबल बॉन्ड में O सिंगल बॉन्ड में H, जो कहते हो जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो यहां पर बेटा देख रहे हो, आप बोल रहे सर तीसरे पे OH है, तो 3 हाइड्रोक्सी, उसके बाद कार्बन कितने? 3 4 और 1 5 पे पेंट, प्रत्येक कार्बन सिंगल बॉन्ड से N, और CHO समूह है तो E को हटा दे रहे हैं, पहले नंबर जुड़ा हुआ है अल जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, दूसरे स्टेप में इसको क्या करेंगे? तो ये क्रियात्मक समूह है, इसके पास वाला कार्बन अल्फा, इसके पास बीटा, और बीटा से OH H2O का निराकरण, तो इनके बीच में जाएगा आबंध। ठीक है, तो CH3 CH2 C H डबल बॉन्ड CH रह जाएगा बेटा, 2 था, एक H बाहर हो जाएगी, CH रह जाएगा, उसके बाद C डबल बॉन्ड में O सिंगल बॉन्ड में H, तो ये बन जाएगा पेंट 2 in 1 अल। ठीक है, अब आप लोग बेटा करानी है तीसरी और चौथी अभिक्रिया आपको करानी है। तीसरी अभिक्रिया करानी बेटा एथेनल की एथेनल के साथ, एथेनल के साथ आप लोगों को करानी है भाई। ठीक है, और चौथी अभिक्रिया प्रोपेनल की प्रोपेनल के साथ। ठीक, तो ये आप लोगों को बेटा जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं। चलिए, तो उसके बाद हम अगली अभिक्रिया की ओर चल रहे हैं। आप लोग यहां तक पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लो भाई। इसके बाद बेटा अगली अभिक्रिया 31वीं अभिक्रिया देखो, कौन सी भाई? क्लेजन सिमिट अभिक्रिया। अब भाई क्लेजन सिमिट अभिक्रिया किससे होगी? देखो ये होगी एरोमेटिक, ये होगी भाई किसकी? एरोमेटिक एल्डिहाइड प्लस एलिफेटिक एल्डिहाइड की, एलिफेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड प्लस एलिफेटिक एल्डिहाइड किसकी उपस्थिति में? तनु क्षार की उपस्थिति में क्रिया करेंगे और बनाएंगे भाई किसको? अल्फा कॉमा बीटा असंतृप्त यौगिक। क्लियर? क्या समझ में आया भाई? आप बोले सर हम लेंगे यहां पर एक लेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड और दूसरा लेंगे एलिफेटिक एल्डिहाइड, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? अल्फा कॉमा बीटा असंतृप्त यौगिक बनाते हैं। देखो कैसे, यहां पर ले लिया बेटा हमने C6H5CHO, ये हमारा है बेंजेल्डिहाइड, ये हमारा कौन है भाई? बेंजेल्डिहाइड, और एक ले ले रहे एलिफेटिक यानी CH3CHO, ये हमारा एसिटिल्डिहाइड है, एसिटिल्डिहाइड। ठीक है, तनु NaOH की उपस्थिति में बेटा क्या करेंगे? क्रिया। अब देखो यहां से बेटा एक कार्बन ऑक्सीजन के संग कितना आबंध बनाता है? 2। हम यहां से इस कार्बन से जो अल्फा कार्बन है वहां से 2H को अगर आगे लिखना है इस तरीके से, 3H थी इसके पास, 2H हमने आगे लिख दिया, कोई दिक्कत? तो आप बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां से एक काम करो 2H उठाओ और इस ऑक्सीजन के साथ लेकर बाहर कर दो, तो कौन बाहर हो जाएगा? आप बोले सर H2O तो बाहर हो गया,
बस अब क्रिया फिनिश। तो यहां से होगा क्या बेटा, C6H5CH, एक ऑक्सीजन बाहर हो रहा है भाई, कितने बॉन्ड टूट रहे हैं, 2। और यहां से बेटा कितनी H बाहर हो रही है, आप बोले सर 2H बाहर हो रही हैं, तो 2 बॉन्ड इसके टूट रहे हैं, तो यहां पर बेटा इसके 2 आबंध इसके साथ साझेदारी कर लेंगे, इससे आगे जुड़ा हुआ है CHO, और ये बनेगा सिनेमिक एल्डिहाइड। कौन बनेगा भाई, सिनेमिक एल्डिहाइड। ठीक है, देखो ये क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह अल्फा कार्बन, उसके पास ये वाला कौन सा है, बीटा। ठीक है, और इनके बीच में क्या आया हुआ है, द्वयाबंध। ठीक है, चलिए उसके बाद अगली अवक्रिया बेटा समझते हैं, 32वीं अवक्रिया, जिसका नाम है कॉलवे विद्युत अपघटन। यह भी बेटा महत्वपूर्ण अवक्रिया है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, हालांकि है 37 की 37 भी महत्वपूर्ण अवक्रिया है, इससे एक भी बेटा अवक्रिया बाहर नहीं जाएगी, लेकिन कुछ ऐसी होती बेटा जो वास्तव में बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं हर साल पूछी जाती है ना। देखो कॉलवे विद्युत अपघटन होता है बेटा, यहां पर जो आप लोग लेंगे वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण RCOO, लवण का मतलब चाहे पोटेशियम वाला चाहे सोडियम वाला, पोटेशियम कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। ठीक है, चाहे पोटेशियम वाला ले लेंगे चाहे सोडियम वाला, जल में डालेंगे और किसका, विद्युत अपघटन करेंगे, विद्युत अपघटन मतलब पोटेशियम या सोडियम लवण को, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण को हम जल में डालेंगे और किसका, विद्युत का प्रवाह करेंगे। तो आप बोलोगे सर यहां से जो K है ना, वो K किसको लेकर बाहर होगा, K बोलोगे सर आप OH को लेकर बाहर होगा, ये K किसको लेकर बाहर हो जाएगा, OH को। ठीक है, लेकिन अब ये H इसके साथ मत जोड़ देना, क्योंकि गैसें मुक्त होंगी। कौन मुक्त होती है, गैसें। ये हाइड्रोजन बेटा कितना अणु, 2 परमाणु होता है, कितना होता है, 2 परमाणु अणु होता है, तो H अकेला बाहर नहीं होगा बेटा, कौन बाहर होगा, H2। ठीक है, प्लस और कौन बाहर बेटा हो जाएगा, यहां से COO है वो CO2 के रूप में बाहर हो जाएगा। अब ये R क्या करेगा, R के तो बेटा सब बॉन्ड टूटे हुए, तो खुद का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा और बनाएगा भाई ये किसको, एल्केन को। ये क्रिया होगी बेटा एनोड पर, और ये क्रिया कहां होती है भाई, कैथोड पर। ध्यान रखना, अब समझो, बैलेंस करो भैया, R कितनी है, 2 से मल्टीप्लाई, आप बोले सर COO के भी तो 2 अण हो गए, बिल्कुल भैया 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब K के 2 अण हो गए तो K से 2 से मल्टीप्लाई, तो अब देखो K के साथ जुड़ा हुआ है 2 OH, पर यहां तो एक ही है, तो आप यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ये अवक्रिया बेटा आपकी महत्वपूर्ण अवक्रिया है, चाहे पोटेशियम वाला चाहे सोडियम वाला लवण लेंगे, कार्बोक्सिलिक लवण लेंगे और इसमें क्या करें, जल में डालेंगे और विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो यहां से बेटा H2 गैस बाहर हो जाएगी, प्लस K OH को लेकर बाहर हो जाएगा, और यहां कौन है, CO का मतलब CO2 गैस बाहर, और यहां पर किसका निर्माण कर देंगे, एल्केन का। ठीक है, नोट करिए, और R की जगह आप बेटा किसको रख सकते हो, R की जगह आप कोई भी एल्किल समूह, CH3 C2H5 C3H7। ठीक है, चलिए नोट करिए, इसके बाद बेटा आगे अगली अवक्रिया कराने वाले, नोट करो। इसके बाद बेटा अगली अवक्रिया है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल अवक्रिया, सरसों के तेल जैसी गंध रखने वाली अवक्रिया भाई ये। चलिए डालेंगे बेटा, अगली हेडिंग है हमारी 33वीं अवक्रिया है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल अवक्रिया, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल अवक्रिया। देखो कैसे करेंगे भाई हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल अवक्रिया, यह होती है प्राथमिक एलिफेटिक एमीन की, प्राथमिक एलिफेटिक एमीन की। जैसे यहां पर ले लिया बेटा C2H5NH2, यह हमारा एथिल एमीन है। अच्छा, एमीन के फॉर्मूले, प्राथमिक एमीन के लिए बेटा फॉर्मूला क्या होता है, RNH2, और R की जगह बेटा हम किसको रख सकते हैं, कोई भी एल्किल समूह, R की जगह हम एल्किल समूह जैसे CH3 C2H5 C3H7,
ठीक है, मैथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल, ये ध्यान रखना है ना। अब देखो एथिलैमीन की अभिक्रिया बेटा कार्बन डाइसल्फाइड किससे होगी, कार्बन डाइसल्फाइड, और इसके साथ गर्म कर देंगे। अब देखो कैसे करोगे, तो आप बोले सर कार्बन और सल्फर के बीच से पहले बॉन्ड तोड़ो, तो आप बोलोगे सल्फर पे माइनस होगा, कार्बन पे प्लस। तो कहानी कुछ इस तरीके से आएगी, स्टेप समझना बेटा, कहानी कुछ इस तरीके से आएगी। ये वाला कार्बन सल्फर के साथ दो बॉन्ड बना रहा है, जो का त्यों बनाएगा, पर इस कार्बन का इस सल्फर के साथ एक आ बंध रह गया। ठीक है, अब यहां आ जाओ NH2 पे बेटा देखो यहां H पे प्लस होता है और N पे माइनस, तो यहां से एक H बेटा इसके साथ चली जाएगी। NH2 से एक H जो प्लस है वाली H है वो बेटा S के साथ, और यहां बचेगा C2H5N, और यहां बेटा कौन बचेगा, केवल एक H। ठीक है, और ये बन जाएगा डाइथायोएथिल कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, अब क्या करना है, अब बेटा इसकी अभिक्रिया करा देनी है HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ। तो अब देखो दोनों बॉन्ड तोड़ देंगे, तो आप बोले सर यहां पर जो Hg2 प्लस है वो किनको लेकर बाहर हो जाएगा, वो Hg2 प्लस है ना, वो किसको लेकर बाहर होगा, S को, तो HgS लेकर बाहर। उसके बाद नाइट्रोजन से एक H, सल्फर से एक H, इस दो Cl को लेकर बाहर 2HCl बाहर हो जाएगा। अब बचा कौन, अब देखो नाइट्रोजन का भी बॉन्ड टूटा हुआ है, सल्फर का भी बॉन्ड टूटा हुआ है, कार्बन के भी दो बॉन्ड टूटे हुए हैं, तो कार्बन एक आबंध इसके साथ बना लेगा, दूसरा आबंध नाइट्रोजन के साथ, तो यहां बचेगा C2H5N, N का दो आबंध बनेगा कार्बन के साथ, और सल्फर के साथ भी कितना आबंध बन जाएगा, दो, और यह बनेगा हमारा एथिल आइसोथायोसाइनेट, एथिल आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, तो आप लोग करना क्या था, यहां से एक H S पे प्लस होता है माइनस के पास, और NH ग्रुप N पे माइनस होगा, वो बेटा इसके साथ जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर HgCl2 के साथ क्रिया कर देंगे, तो यहां से दोनों सल्फर के बॉन्ड तोड़ दिए, तो यहां से कार्बन से जो सल्फर जुड़ी हुई है ये सल्फर Hg के साथ बाहर, उसके बाद सल्फर से इस वाली सल्फर से एक H, नाइट्रोजन से एक H, दोनों Cl को लेकर बाहर, और इन दोनों के बीच में कितने कितने आबंधी साझेदारी हो जाएगी, दो दो आबंधी। ठीक है, चलिए उसके बाद अगली अभिक्रिया 34वीं अभिक्रिया बेटा ओजोनीकरण, ओजोनीकरण समझना। देखो ओजोनीकरण अभिक्रिया होती है O3 से ओजोन से। देखो यहां पर बेटा आप जब साखित एल्कीन लोगे तो यह बनाएगा भाई किसको, कीटोन को, और जब आप असाखित एल्कीन लोगे तो यह बनाएगा भाई किसको, एल्डिहाइड को। किसको बनाएगा भाई, एल्डिहाइड। देखो समझते हैं, साखित देखो असाखित एल्कीन का मतलब RCH डबल बॉन्ड में CH2, R की जगह आपसे बोला बेटा कोई भी एल्किल समूह रख के आराम से अभिक्रिया करा लो। ठीक है, अभिक्रिया करेंगे किससे, O3 के साथ, स्टेप को समझना यहां पर, O3 के साथ। अब तीनों ऑक्सीजन बेटा इस पे जोड़ने हैं, तो आप बोलोगे सर पहले इनके दोनों बॉन्ड तोड़ दीजिए, तो कहानी कुछ होगी RCH और यहां CH2, कितने कितने बॉन्ड मुक्त हुए इनके बेटा, दो बॉन्ड तोड़े आपने तो दो दो इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, तो हम इसको इस तरीके से लिख दिया। ठीक, ऑक्सीजन कितने हैं, तीन, देखो 1 2 3। अब आप बोले सर इन ऑक्सीजन का तो केवल एक ही आबंध बन रहा है, तो दूसरा आबंध बेटा इनके साथ साझेदारी करा दो, और यह बनेगा एल्कीन ट्राइओजोनाइड, एल्कीन ट्राइओजोनाइड। ठीक है, अब उसके बाद जिंक के साथ क्रिया करा देंगे। देखो यहां से बेटा बॉन्ड को तोड़ देंगे कुछ इस तरीके से, यहां से बॉन्ड को तोड़ देंगे कुछ इस तरीके से। Zn किनको लेकर बाहर होगा, आप बोले सर Zn लेकर बाहर हो जाएगा O को। ठीक, उसके बाद इस कार्बन का ऑक्सीजन से बॉन्ड टूट रहा है और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से,
तो पहले कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक आबंध था, अब इनका एक एक बॉन्ड और टूट रहा है तो इनके बीच में आ गए अब दो आबंध। इस कार्बन से जुड़ा कितना H है? दो, तो एक H दो H प्लस इस कार्बन का पहले ऑक्सीजन से बॉन्ड था, टूट गया, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड था वो भी टूट गया, तो अब इनकी इस इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इस वाले से हो जाएगी, तो फिर से इनके बीच में आ जाएगा दो आबंध। उसके बाद कार्बन से जुड़ा हुआ H और कौन जुड़ा हुआ R, तो ये एल्डिहाइड का प्रथम सदस्य है फॉर्मेल्डिहाइड और ये एल्डिहाइड है। R की जगह बेटा कोई भी एल्किल समूह को रख सकते हो। आप यहां CH3 रखोगे तो यहां पर भी CH3 आ जाएगा, यहां पर भी CH3 आ जाएगा। ठीक है, ये बेटा हमारी अशाखित एल्कीन है। अगर आप शाखित एल्कीन लोगे, समझना, शाखित एल्कीन लोगे कुछ इस तरीके से, ये हमारी कौन है? शाखित एल्कीन। अब क्रिया किससे करा रहे हो भाई? O3 से। सेम जैसे करिए वैसे करना है। पहले भाई इनके दोनों बॉन्ड तोड़ो, तोड़ दिए, उसके बाद यहां से देखो कार्बन कार्बन के बीच से दोनों बॉन्ड टूटे, इनसे जुड़ी हुई है, आप जोड़ दीजिए। ठीक है, अब इनके बेटा आपने तोड़े कितने बॉन्ड? दो, तो भाई एक इलेक्ट्रॉन इसका मुक्त, दो इसके, ऐसे इस तरीके से लिख दो। आप बेटा किनको जोड़ना है? O3 को, तो एक ऑक्सीजन, दूसरा और तीसरा, इनके बीच में हो जाएगी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या कर देंगे? साझेदारी। ठीक है, और इसकी अवक्रिया बेटा करा देंगे Zn से, तो होगा क्या? बॉन्ड यहां से तोड़ दीजिए, यहां से बॉन्ड को तोड़ दीजिए, उसके बाद Zn ये वाला जो ऑक्सीजन है इसको लेकर बाहर। ठीक, कार्बन का ऑक्सीजन से बीच से बॉन्ड टूट रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से, तो पहले कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी थी, अब कितने की हो जाएगी? एक एक की और हो जाएगी, तो इनके बीच में आ जाएगा दो आबंध। और इस कार्बन से बेटा कितनी R जुड़ी हुई है? दो, और यह क्या बन जाएगा? कीटोन। ठीक है, इसी प्रकार इधर कार्बन का एक बॉन्ड टूट रहा है, ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आ जाएंगे दो आबंध, और कार्बन से जुड़ी हुई है दो R, और ये भी बेटा क्या बन रहा हमारा? कीटोन। ठीक, तो R की जगह बेटा आप कोई भी एल्किल समूह रख सकते हो, CH3 C2H5 C3H7 कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, एल्किल रखना है, ध्यान रखना, नोट करिए भाई इसको, स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद बेटा अगली अवक्रिया है 35वीं अवक्रिया, जिसका नाम है भाई फ्रीडेल क्राफ्ट अवक्रिया। महत्वपूर्ण अवक्रिया है। देखो, बेंजीन या बेंजीन के व्युत्पन्न की अवक्रिया हम बेटा किससे कराते हैं? CH3Cl के साथ। उत्प्रेरक निर्जल AlCl3। ठीक है, अब कैसे जोड़ना है? तो आप बोले सर बेंजीन से एक H को प्रदर्शित करिए और H को Cl के साथ बाहर कर दीजिए। ठीक है, और CH3 को बेटा कहां जोड़ दें? रिंग के ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा भाई? टॉलुइन। क्या बन जाएगा भाई? ये टॉलुइन। ठीक है, तो बेंजीन से टॉलुइन, है ना। तो बेंजीन की अवक्रिया CH3Cl के साथ, बेंजीन से H, Cl को लेकर बाहर, और CH3 को जोड़ देंगे बेंजीन के ऊपर। इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। ओके, चलिए उसके बाद 36वीं अवक्रिया वेंजॉइन संघनन। वेंजॉइन संघनन। अब भाई बेंजॉइन संघनन किससे होगी? ये होगी वेंजेल्डिहाइड के दो अण। वेंजेल्डिहाइड के कितने अण ले लेंगे भाई? दो अण, एल्कोहलिक KCl के साथ क्रिया कर, उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। देखो C6H5 C डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में H। इसके हम कितने अण ले ले रहे भाई? दो, C6H5 C डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में H। ठीक है, और किसकी उपस्थिति में? एल्कोहलिक KCl की उपस्थिति में क्रिया करा देंगे। ये हमने लिए वेंजेल्डिहाइड के कितने अण बेटा? दो अण। ठीक है, अब करेंगे कैसे? अब देखो भैया, बॉन्ड तोड़ देंगे, तोड़ दिया, और यहां से बॉन्ड तोड़ दो, यहां कार्बन और ऑक्सीजन के बीच से बॉन्ड तोड़ा, यहां कार्बन और हाइड्रोजन के बीच से, तो इस हाइड्रोजन को बेटा कहां भेज दें? इस हाइड्रोजन को भेजेंगे ऑक्सीजन के पास, और कार्बन को कहां भेजेंगे? इस कार्बन से। ठीक है, बन गया भैया बेंजॉइन। देखो कैसे, देखो समझो,
आप बोले सर C6H5C। अब सिंगल बॉन्ड में भाई रह गया O, O के पास आ रहा है H, इससे जुड़ा हुआ है H। अब भाई जो भी श्रृंखला जोड़नी है इसके आगे जोड़नी है, ठीक है। इससे कौन आ रहा है, इससे आ रहा है C, डबल बॉन्ड में O, और इससे कौन जुड़ा हुआ है C6H5, ठीक है। और ये हमारा कौन बन जाएगा, बेंजोइन। कौन बन जाएगा भाई, बेंजोइन, ठीक है। अब इसी प्रकार अगली अभिक्रिया बेटा क्लेजन संघनन। क्लेजन संघनन, ठीक है। अब क्लेजन संघनन किससे होगी बेटा, ये होगी एस्टर के दो समान अणु के साथ सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में, ठीक है। देखो यहां पर एस्टर के दो समान अणु CH3COOC2H5 हमने ले लिया बेटा ये एथिल एसीटेट। ये हमने कौन ले लिया बेटा, एथिल एसीटेट। और इसके हमें कितने अण चाहिए भाई, दो अण। कितने अण चाहिए, दो अण। तो हम एक और अण लेने CH3COOC2H5, ठीक है। उत्प्रेरक C2H5ONA सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है। चलिए तो यहां से क्या करेंगे, यहां पर बॉन्ड तोड़ देंगे, ठीक है। और CH3 से लिख देंगे बेटा CH2 और H को ऐसे। तो ये वाली H बेटा किसके पास भेज देंगे, O के पास। और यहां से कौन बाहर हो जाएगा, C2H5OH, C2H5OH। और इसका आबंध बेटा किससे बन जाएगा, इसके साथ। तो बन जाएगा बेटा CH3CO, और इससे जुड़ेगा आके CH2, फिर से COOC2H5, एथिल एसीटो एसीटेट, एथिल एसीटो एसीटेट, ठीक है। तो ये बेटा हमारी 37 वो महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जिससे एक भी अभिक्रिया आप लोगों की बाहर नहीं जानी है। बस आप लोग निरंतर मेहनत करते रहिए और एक छोटा सा काम और करिए कि आप लोग अपने साथी और जो भी मित्र वगैरह हैं उन सबको जोड़ने का काम करिए। इतना काम तो आप लोग कर सकते हो भाई, ये तो आप लोगों के हाथ में है ना। ताकि बेटा यहां पर इस चैनल पे आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकें और हम आप लोगों के सामने ज्यादा से ज्यादा और वीडियो ला सकें, ठीक है। तो हम अपनी क्लास को यहीं ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई इस चीज का।